चल तू जिंदा चाहिए तो देखी वीडियो क्या है वो कॉपी या कलम ले ले लिख के चलिए हमारे साथ में। इंटरनल जस्टिस काउंसिल, इंटरनल जस्टिस काउंसिल द जनरल असेंबली ऑफ। नमस्कार, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के इंटरनल जस्टिस काउंसिल में भारत के जिस सदस्य को नियुक्त किया गया है, क्या आपको उसका नाम पता है? तथा इंटरनल जस्टिस काउंसिल क्या होता है यूनाइटेड नेशन में, इस सब को हम इस एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं पूरा समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो में बने रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटरनल जस्टिस काउंसिल। काउंसिल, ठीक, इंटरनल जस्टिस काउंसिल। इंटरनल जस्टिस काउंसिल में अभी हाल ही में भारत के मदन बी लोकुर को अध्यक्ष बनाया गया है। मदन बी लोकुर भारत के सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। इनकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2018 को हुआ था। तथा अभी जो हाल ही में इंटरनल जस्टिस काउंसिल के ये जो अध्यक्ष बने हैं, ये 12 नवंबर 2028 तक अपने पद पर आसीन रहेंगे। कहाँ के? इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि स्टेट पीसीएस में यानी बीपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएस हो गया, तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट देता है बाबू कि कौन बना है। अभी जैसे पूछे इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष अभी हाल में कौन बना। इंटरनल जस्टिस काउंसिल में नहीं समझ में आया, अरे आंतरिक न्याय परिषद, ठीक है ना, आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष भी हाल में कौन बना है, तो मदन बी लोकुर बना है। ठीक है ना, ऐसे करके तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इंटरनल जस्टिस काउंसिल के बारे में। ठीक है ना, अरे भैया हम वो समझा देबो जे तू समझ भी, ठीक है। तो चल तू जिंदा चाहिए तो देखी वीडियो क्या है वो कॉपी या कलम ले ले लिख के चलिए हमारे साथ में। इंटरनल जस्टिस काउंसिल, इंटरनल जस्टिस काउंसिल द जनरल असेंबली ऑफ UN यानी यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश SED, ठीक है ना, established the internal justice council यानी IJC, ठीक है ना, इंटरनल जस्टिस काउंसिल। ओके, as part of internal justice system, in order to help ensure independence, professionalism, मतलब व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी एंड नहीं सॉरी और तो हो गया प्रोफेशनलिज्म एंड जवाबदेही in the creation
in the administration of justice system of the United Nations. ओके चलिए, इंटरनल जस्टिस काउंसिल, द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश द इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी IJC as part of internal justice system in order to help ensure independence, professionalism and accountability in the administration of justice system of the United Nation. ठीक है, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा, अब इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रशासन में स्वतंत्रता, व्यावसायिकता मतलब प्रोफेशनलिज्म एंड जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले कारक की मदद करने के लिए इंटरनल मतलब कि आंतरिक न्याय परिषद का गठन किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य ये हुआ। इसके 5 मेंबर होते हैं। कितना? 5 मेंबर बॉडी का ये एक बॉडी है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और 5 मेंबर का नाम लिखते हैं। अगर आप लोग कॉपी पे लिखे होइएगा तो लिख सकते हैं। इसके 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर में 5 मेंबर, ठीक है ना, इसके 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला हो जाएगा आपको इसका कर्मचारी, ठीक है ना, कर्मचारी यानी सेक्रेटरी, कुछ इस प्रकार से पकड़ लीजिएगा, कर्मचारी। उसके बाद होता है इसका प्रबंधन प्रतिनिधि, ठीक है ना, प्रबंधक, ऐसे ही लिख देते हैं प्रबंधक। देखिए, काम को जब भी हम बांटेंगे तो इसी में बांटेंगे। उसके बाद एक न्यायाधीश होता है, बाहरी न्यायाधीश होता है, बाहरी जस्टिस होता है, बाहरी जस्टिस यानी जज होगा। उसके बाद फिर 2 चाहिए तो 2 जज हो जाएगा। देखिए, एक कर्मचारी, 2 जज है, वो अध्यक्ष होगा। ठीक है ना, ये दोनों जो है सब मिल के किसको बोलेगा? यूनाइटेड नेशन के जो है ना अभी अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस, उसको बोलेगा हो गुटेरेस साहब, हो अध्यक्ष के लाओ ना। तो ये सब मिल के जब अध्यक्ष को लाने के लिए कहेगा ना, तब एंटोनियो गुटेरेस साहब ने उसको देखेगा, तब क्या कहेगा? अध्यक्ष लाएगा। तो उसी प्रकार से मदन बी लोकुर को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन का क्या बनाया? सदस्य मतलब कि इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया। कौन बनाया? तो ये आपको एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बनाया है। ठीक है ना। अब ये कौन कौन है? तो इसका जो कर्मचारी है ना, ये आपको कर्मचारी अमेरिका का है। इसका नाम क्या है? नाम नहीं याद हो पाता, साला बड़ा टेढ़ा मेरा नाम है। जेपोनेजेल, जेपोनेजेल गया अमेरिका का, जेपोनेजेल। ये संयुक्त राष्ट्र का ये प्रतिनिधि प्रबंधक है। ठीक है ना। उसके बाद में स्टीफन ब्राजील, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये कर्मचारी और प्रतिनिधि है। तो मतलब कर्मचारी कौन हो जाएगा? स्टीफन ब्राजीना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का एक कर्मचारी प्रतिनिधि है। ठीक है। उसके बाद में जेपोनेजेल संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रबंधक प्रतिनिधि है। उसके बाद में कॉर्मेंट आर्टिगस